बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हादी मोरल हाई स्कूल और आफ्ताब एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारा लेक्चर 5 है, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात करनी है। इसकी मदद से हम एक्सरसाइज अपनी 1.3 नहीं 1.2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। और उसके लिए आपको पहला जो काम है, इसकी टाइप्स का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए पहला टॉपिक आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के काल्बों की इकसाम कितनी होती हैं आपके पास। अगर आपको एमसीक्यूज आ भी जाता है तो टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपके पास होती हैं 12। ठीक है, इसके अंदर हमने इन 12 डेफिनेशन को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम टोटल कितनी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हम यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आपके पास आती है वो आएगी रो मैट्रिक्स की। ठीक है, रो का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, कतार। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इट ओनली वन रो का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स तो कोई भी आ सकता है, बट रो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक रो का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करूं, यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, इफ इट हैज ओनली वन रो। वन रो का मतलब आपके पास क्या आ सकता है, ये एक एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा। ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये मैंने आपके पास ना एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, अगर इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 बाय एक रो है और कॉलम कितने आपके पास 3। यानी कि कॉलम आपके पास जितने मर्जी आ जाए, बट उसके अंदर जो चीज़ होगी वो क्या होगी कि उसके अंदर एक रो आपके पास लाजमी होगी जो किसकी डेफिनेशन को पूरा करेगी, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। ठीक है, तो ये पहली डेफिनेशन थी आपके पास, जिसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, जिसके अंदर हमने ये अपने पहले लेक्चर के अंदर भी जो है वो इसको देखा था कि रो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो है वो कौन सा वे होता है, हॉरिजॉन्टल वे होता है, जिसके अंदर हम अपने नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है उसको भी देख लेते हैं कि जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। वो भी सेम यही डेफिनेशन आपके पास है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे इसके अंदर मैंने लिखा अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। सेम इसके अंदर भी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी आपके पास क्या चीज़ होगी कि एक कॉलम का होना आपके पास ज़रूरी है, और उसके अंदर बेशक आपके पास जितनी मर्जी रोज आते जाए। वन कॉलम बाय एग्जाम्पल देखते हैं इसको, 2 3 4। ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसका ऑर्डर आपके पास बनेगा 3 रोज है और 1 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर बन गया 3 बाय 1। अब देखिए डेफिनेशन में जो मैंने 1 कॉलम का वर्ड यूज़ किया, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर चेक कर लें कि ये कॉलम आपके पास 1 आ गया। हालांकि हम इस डेफिनेशन के अंदर जो आगे पढ़ेंगे उन डेफिनेशंस के अंदर भी रोज भी मौजूद होंगे, कॉलम भी मौजूद होंगे। हमने इन डेफिनेशन के अंदर ये 1 1 का वर्ड क्यों यूज़ किया, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आगे जब आप रेक्टेंगुलर पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो वो हर तरह के मैट्रिक्स आपको उसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो इसलिए जब आप बाय एग्जाम्पल बात करेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन को देखते हुए बात करेंगे, हाँ ये हमने पढ़ा था कि ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए जब आप बाय डेफिनेशन बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ आ जाती है कि रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो आपके पास होगी और कॉलम के अंदर भी आपके पास जो है वो एक कॉलम लाजमी होगा, रो उसके अंदर जितनी मर्जी आ जाए। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली देख कर बता सकते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन आ गई आपके पास। अब इसके बाद थर्ड डेफिनेशन देखें जरा। थर्ड डेफिनेशन आपके पास आएगी इसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की।
अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपके पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर बोलते हैं मुस्ततिली कॉलम। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास किस तरह का मैट्रिक्स होता है। जैसे मैंने एक डोर की एग्जांपल आपको दी थी कि मोस्टली जो हमारे पास डोर होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप की तरह के होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वो मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कि आपके पास नंबर ऑफ जो रोज होंगे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कुछ मैंने इसका मेन वर्ड लिखा डेफिनेशन का कि नंबर ऑफ रोज कि जो आपके पास रोज की तादाद होगी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि क्या हमें वो डेफिनेशन में समझाना चाह रहा है? डेफिनेशन के अंदर हमें वो ये चीज समझाना चाह रहा है कि आपके पास जो रोज की तादाद होगी वो कॉलम की तादाद के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि उनकी तादाद कैसे आपके पास इक्वल नहीं होगी? उसमें हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स आ सकता है? तो बाय एग्जाम्पल ज़रा उसको देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि आपके पास किस तरह का जो है वो मैट्रिक्स हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, एक ये ले लिया मैट्रिक्स मैंने और एक ये देख लें, इसमें देख लें तादाद इनकी बराबर नहीं, यानी कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो लिख के देख लेते हैं कि आया कि इनका ऑर्डर ऐसा है भी है कि नहीं, कि सेम ही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने यही सीखा था, तो उसमें हमने ये सारी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं पहले। अच्छा, तो ऑर्डर इसका क्या बन जाएगा? 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं आपके पास? 3, यानी कि इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 2/3। और इसके अंदर देख लें कि टोटल रोज कितनी हैं? 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी कि इसके अंदर हम 3/2 को जो है वो देखो हमारे पास ऑर्डर निकला है। तो अब चेक कर लें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने मैट्रिक्स लिए हैं उनका ऑर्डर आपके पास सेम नहीं होगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ऑर्डर चेक करेंगे पहले कि आया कि उनका ऑर्डर आपके पास सेम भी है कि नहीं सेम। अगर सेम नहीं होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपके पास? है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। 3 डेफिनेशन होगी। अगले 4 डेफिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? मरब्बी कॉलम। ठीक है, जिसके अंदर स्क्वायर का वैसे भी अगर डेफिनेशन पढ़ी जाती है तो उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। जैसे विंडो मोस्टली आपके पास होती है वो स्क्वायर शेप में दी जाती है आपको। ठीक है, उसमें जो है वो उसकी इस तरह की शेप बनी होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? वो मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रोज की तादाद जो है वो कॉलम की तादाद के क्या होगी? इक्वल होगी, यानी कि ऑर्डर उसका क्या होगा? सेम होगा। तो कीवर्ड्स लिखता हूँ कोई डेफिनेशन के, तो उसमें देख लें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कि आपके पास जो रोज की तादाद होगी वो किसके इक्वल होगी? कॉलम की तादाद के। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर हम कहेंगे कि वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर का मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 और दूसरा ऑर्डर ले लेते हैं हमारे पास, इधर मेरे पास आ गया 3। ये एक नंबर मैंने ले लिया इसके अंदर। अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर मेरे पास ऑर्डर क्या बनेगा? इसका 2/2। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1। तो चेक करें आपके पास जो मैंने मैट्रिक्स लिए हैं दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपके पास क्या होगा? वो सेम है। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, रो की पढ़ी है, कॉलम की पढ़ी है, और चारों डेफिनेशंस के अंदर आपने ये चीज़ ही सीखी है कि इनके अंदर जो है वो डिफरेंट
एग्जाम्पल जो है आपके पास होंगे, डिफरेंट जो है उनकी डेफिनेशन है जिनको हमने यूज़ करना और उनकी खास तौर पर आपने पहचान लाजमी रखनी है। तो आगे बाकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास होगी ज़ीरो मैट्रिक्स, जो साथ उसे हम नल भी पढ़ते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब सिफरी कालम। अब सिफरी कालम का मतलब आपके पास क्या होगा कि वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, कि आपके पास जो मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, चाहे वो रो का है, चाहे वो कॉलम का है, चाहे वो रेक्टेंगल का है, चाहे वो स्क्वायर का है, उसके अंदर जितने भी नंबर आपके पास आएंगे वो तमाम के तमाम नंबर्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। एक भी नंबर अगर नॉन ज़ीरो उसके अंदर आ गया तो वो मैट्रिक्स नल नहीं कहलाएगा, वो मैट्रिक्स में कुछ जो बाकी डेफिनेशन पढ़ी होंगी वो वाला कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब कि उसके अंदर जो तमाम के तमाम नंबर्स की तादाद होगी वो आपके पास ज़ीरो होगी। बाय एग्जांपल अगर देखें, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है, अगर एक और ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। अब चेक करें, इसको ऑर्डर वैसे है तो 2/2, ऑर्डर तो सेम है, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, पर क्या चीज़ है, जब आप आगे अपनी अपनी डेफिनेशन को पढ़ते जाएंगे तो आप मज़ीद सीखते जाएंगे कि आपके पास ऑर्डर अगर सेम भी होगा पर वो डेफिनेशन स्क्वायर की नहीं होगी। उसके अंदर देखें, अगर तमाम के तमाम नंबर जीरो, तो हमने पढ़ा डेफिनेशन के अंदर कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये नल और जीरो मैट्रिक्स होता है। तो इस वजह से अगर तमाम नंबर आपके पास जीरो आएंगे तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल और जीरो, चाहे उसका ऑर्डर सेम है चाहे उसका ऑर्डर आपके पास सेम नहीं है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास पांचवी डेफिनेशन थी। अब आगे इसकी आगे जो तीन डेफिनेशन हमने मजीद पढ़नी है, उन तीन डेफिनेशन का कम्बिनेशन है जो अक्सर जो है बच्चे उनको मिक्सअप कर देते हैं और उनके एग्जाम्पल को जो है गलत लिखते हैं। तो मैं तीनों डेफिनेशंस को इकट्ठा लिखूंगा और उनके एग्जाम्पल दे के आपको उनमें डिफरेंस बताऊंगा कि उनके अंदर डिफरेंस आपके पास क्या आता है। पहले अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीन डेफिनेशन आपके पास हैं कि इन तीन डेफिनेशन में आपके पास क्या फ़र्क है। ये तीनों मैंने इकट्ठा इनको क्यों लिखा, क्योंकि जब ये पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज़ के अंदर आती हैं तो इनके एग्जाम्पल कुछ मिलती जुलती होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायगोनल है, स्केलर है या आइडेंटिटी है। डायगोनल मतलब वितरी, स्केलर मतलब कि स्केलर, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वाहदानी, और इसका एक और दूसरा नेम भी है जिसे हम पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब भी आपके पास क्या होता है, एक। अब डायगोनल मैट्रिक्स की मैं एग्जांपल अगर लिखूं 1 2 0 0, इसके बाद स्केलर में आइडेंटिटी में, ठीक है, ये तीन मेरे पास अच्छा। पहले तो इन तीन एग्जाम्पल जो के अंदर आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि एक मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कुछ डायगोनल एंट्रीज भी होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज भी होती हैं। अब जो डायगोनल एंट्रीज आपके पास कौन सी होती हैं, ये अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ठीक है, 1 2 0 या 0, इधर कुछ भी आ सकता है आपके पास, ये वाली जो एंट्रीज आपके पास होगी ना, ये वाली जो 1 फर्स्ट और 4th जो आपके पास नंबर है, इसे हम पढ़ते हैं डायगोनल एंट्री, और उसके बाद ये वाली जो 2nd और 3rd ये आपके पास होती है नॉन डायगोनल, ठीक है, जिन्हें हम एंटी डायगोनल भी जो है वो पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि डायगोनल एंट्रीज आपके पास कौन सी होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास कौन सी होती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंदर आपके पास डायगोनल एंट्रीज आर नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। क्या बताया मैंने कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो जीरो नहीं होंगी और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी। सेम सिचुएशन, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तीनों मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, जीरो है। सिर्फ किस चीज़ में जो है वो चेंज है, डायगोनल में, इसके भी डायगोनल में और इसके भी डायगोनल में। इसमें डायगोनल की क्या, इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज आर सेम, बस ये वर्ड, डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन तो वैसे जीरो, और इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज आर वन और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्यों होंगे आपके पास जीरो होंगे। फर्क क्या है, जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने लिखा 1, इधर लिखा मैंने 2, तो इसके अंदर 2 आ सकता है 3, यानी कि ये दोनों एंट्रीज कभी आपके पास सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सेम हो जाती हैं तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास, ये स्केलर बन जाएगा, ठीक है। हालांकि सेम इसके अंदर भी हैं, पर फर्क क्या है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये दो नंबर्स नहीं हो सकते कि स्केलर मैट्रिक्स आपके पास ना तो जीरो के इक्वल होता है और ना ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायगोनल एंट्रीज की जगह पे 0 0 लगा दूंगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। और अगर मैं इसकी जगह पे 1 1 लगा दूंगा इधर जहाँ पे √2 लगाया मैंने, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो तीनों मैट्रिक्स में ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी, कि इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, ए लगा दे, बी लगा दे, 2 2 4 4, जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। पर शर्त ये है उसके लिए, ये कंडीशन डेफिनेशन के अंदर क्या है कि आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसकी डायगोनल एंट्रीज तो आज सेम है बट उसके अंदर 0 और 1 शामिल नहीं हो सकता। 0 आपने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी है, 0 अगर 0 आएगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो नल मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा, ठीक है। और 1 की अगर बात करें तो 1 वाला जो आपके पास अगर डायगोनल एंट्रीज में 1 आएगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जो है वो डिनोट किससे करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डिनोट करते हैं बेटा आई से, ठीक है। ये आपने आगे भी अगली एक्सरसाइज के अंदर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को काफ़ी यूज़ करना है, ठीक है। उसको किससे डिनोट करते हैं हम, आई से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास 3 तरह के मैट्रिक्स होंगे, बाकी सब में भी होते ही हैं। तो इसमें आपके पास अगर आप देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, चेक कर लें कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो तमाम की तमाम क्या है, 1 है, ठीक है। और उसके बाद एक और, जैसे कि इधर मैंने 1 ले लिया, इधर भी 1 है, तो 1 से मुराद भी क्या होगा, इसको आप स्केयर नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको आप फिर क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो नंबर क्या है वो 1 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शर्त भी क्या है कि वो किसके इक्वल होता है, 1 के, आइडेंटिटी यानी कि वाहदानी कालम, ठीक है। तो तीनों डेफिनेशंस के अंदर आपने फ़र्क देखा होगा कि डायगोनल के अंदर आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम नहीं होंगी, बाकी दोनों इधर भी और इधर भी वो भी तमाम के तमाम नंबर्स के होंगे आपके पास 0, चाहे वो मैट्रिक्स 2/2 का है, चाहे वो मैट्रिक्स आपके पास है 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए, जैसे कि ये 2/2 3/3 और ये आपके पास आ गया 1/1। और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्योंकि आपने आगे यूज़ करना है तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता दूं, ये आपके पास कहलाता है, अगर I1 लिखा होगा तो आपके पास सिर्फ 1 नंबर, I2 लिखा होगा तो यानी कि 2/2 मैट्रिक्स को आप यूज़ करेंगे, अगर I3 लिखा होगा तो आप फिर किस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, 3/3। बस एक चीज़ का यही ख्याल रखना है, इन तीनों में आपको डिफरेंस जो मैंने लिख कर बताया है इकट्ठी लिखी इस वजह से ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। डायगोनल के अंदर दोबारा बताता हूँ, डायगोनल के अंदर एंट्रीज आपके पास सेम नहीं होंगी, डायगोनल की स्केलर के अंदर सेम होंगी बट उसके अंदर 0 और 1 शामिल नहीं होगा। 0 होगा तो नल कहलाएगा, 1 होगा तो आइडेंटिटी कहलाएगा। और उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा,
कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 1 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या होंगी 0 0 आपके पास आएंगे। ठीक है, तो टोटल डेफिनेशन हमने कितने डिस्कस किए इसके अंदर? आज के लेक्चर में हमने एक पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर जो है वो नल, और उसके बाद डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तो ये जो मैंने डेफिनेशंस आज आपको पढ़ाई हैं, ये हमारा जो अगला लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने 1.2 के पहले 3 पार्ट सोल्व करने हैं जो इसी की मदद से होंगे। ठीक है, तो आप बच्चों आपने क्या काम करना है, अपनी डेफिनेशन को पहले अच्छी तरह से याद करना है। उसको याद करने के बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स, ठीक है, उनकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ मेंशन ही करना है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, तो उसको अच्छी तरह से आपने देख के ना खुद उसके ऊपर लिखना है। तो बाकी कल मैं मजीद जो है उन क्वेश्चंस को समझाऊंगा, तो उसमें आपने ये देखना है कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो कल के लेक्चर के लिए जो है वो मैं इजाज़त दें, और अगर आज के लेक्चर में कोई डेफिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।